जहाँ पर त्याग की बात आएगी तो भक्ति भी मिल जाती है, ज्ञान भी मिल जाता है, मनुष्य के अंदर वैराग्य बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है। हम संतों का इतना जूठा भी खाते हैं लेकिन हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम संतों के साथ बने नहीं रहते। संत आया कथा की घर में अथवा मंदिर में, हमने संतों को सुना, महापुरुषों को सुना, फिर अपने अपने घर चले गए, उनका सदैव का संग नहीं लिया। जब मैं तो कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि कोई महापुरुष आ गया और हमको लगा कि बहुत महापुरुष है, बहुत बड़े संत हैं, तो आप मनुष्य की मति देखो, आप कभी ऑब्जर्व करो, आपके साथ और आपके समाज में, आपके सराउंडिंग में ये सब कुछ हो रहा। बहुत बड़े संत आ गए, प्रसाद खिलाया, दक्षिणा दी, इतने बड़े संत, और सब कुछ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मति देखो कहाँ आके बिगड़ी। मति ने काम करना ठीक से काम नहीं किया। महाराज एक कृपा कर दे, आपसे विनती है। संत बोले बोलो, अभी महापुरुष है बहुत बड़े, उसको समझ भी आ गई ये महापुरुष है और ये पार भी लगा देंगे, इनका हाथ पकड़ लो। लेकिन फिर भी क्या कहता है, महाराज आप मेरे बच्चों को शिष्य कर ले। अरे तो खुद शिष्य नहीं हो रहा, शरणागति तो तुम करो, बच्चे शिष्य करवाएगा लेकिन स्वयं से शिष्य नहीं होता। और पूछने पर कहता हाँ हमारे गुरु थे, ये उसकी फोटो लगी है, इस पे हार लगा। तो जो चले गए, जिन्होंने हार पहन लिया, वो तो संसार में रहे नहीं। अब ये उसी को पकड़ के चल रहे हैं, उसी गुरु को, जबकि न कि उनका दिया हुआ कोई भजन करते हैं, न किसी नियम पर हैं, न किसी धर्म पर हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रमाणिक गुरु की तस्वीर दिखा देंगे। मैं तो कभी कभी हम कई सत्संग में बैठे होते हैं तो एक जो 4 गादी जो चलाते हैं संतों की, जो नानक, गोरखदत्त, कबीर, इनका जब गादियाँ चलती है तो वहाँ पे बड़ा मैं एक अजीब एक प्रसंग देखता हूँ। और वो क्या होता है कि वहाँ पर कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बैठा हुआ तो किसी की गादी चल गई कि भाई ये नानक घराने की गादी है तो ये ले लो, ये प्रसाद ले लो, ये हार ले लो, ये दक्षिणा ले लो। तो वहां पर कोई भी उठकर कहता है कि मैं नानक घराने से हूं, मुझे दे दो, या लोग एडवाइस करते हैं कि इनको दे दो। तो वो आदमी खुद सोचे, क्या मैं नानक जी की परंपरा में उनके उपदेशों पर चल रहा हूं? जितना वो कह रहे हैं वो कर रहा हूं? जितने उनके उपदेश हैं हम उनसे उलट ही चल रहे होते हैं। लेकिन जहां मान सम्मान की बात आती है वहां हम कहते हैं कि हमारे ये गुरु है, हमारी ये प्रणाली है और हम इनसे जुड़े हुए हैं, अर्थात इनका जो मान सम्मान है वो हमको दिया जाए। और क्या देखेंगे महाराज, ये सभी घरानों में होता है। वहां पे प्रमाणिक गुरु को रिप्रेजेंट करने के लिए आदमी भी प्रमाणिक होना चाहिए। अगर कंपनी टॉप लेवल की है और वो कहीं अपना प्रेजेंटेशन देती है तो उस प्रेजेंटेशन देने वाले को भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन सही जाएगा। अगर वो आदमी क्वालिफाइड नहीं है, आप अपने चपरासी को उठा के भेज दें कि जाओ वहां पे जाके कंपनी की थोड़ी तारीफ कर दो, क्या वो कर पाएगा? उस आदमी का भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। लेकिन हमारे यहां दुर्भाग्य से ऐसा नहीं चलता। हम संतों के साथ जुड़ते नहीं है और जब संत मिल जाते हैं तो हम अपने काम निकाल लेते। कहता नहीं कि महाराज मेरे किसी संत से मिले और बोले कि हमारे जीवन के अंदर उत्पात मचा हुआ है, दुख है, परेशानी है, तकलीफें हैं, ये खत्म कैसे होगी? मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं क्या करने आया हूं? मैं कौन हूं? मुझे किसने भेजा है? महाराज मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हम संतान उत्पन्न करने आए? माता पिता मिल जाएंगे भव सागर के माई, हरि कथा कीर्तन फिर मिलन को नाई। आप कहीं भी किसी योनि में जन्म ले लो, आप कुत्ते की योनि में चले जाओ, वहां भी आपके माता पिता है। आप किसी शेर की योनि में चले जाओ, वहां भी आपके माता पिता है, वो भी आपका ख्याल रखेंगे, वो भी आपको खिलाएंगे। आप गधे की योनि में चले जाओ, वहां भी माता पिता है। माता पिता तो आपको इस भवसागर के बाद दूसरी योनियों में भी मिलेंगे।
फिर माता पिता का मोह कैसा? मोह किसी का नहीं होना चाहिए। तो हम जब संतों से मिलते हैं तो क्या होता है? संतों से मिलने के बाद हमारी क्या इच्छा होती है कि महाराज हम पे कृपा करें। जब बैठेंगे साथ तो कभी नहीं पूछेंगे महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, ये जरूर बोलेंगे महाराज आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, घुटने में दर्द है, जो महाराज अभी इसका इलाज करेंगे घुटने का। थोड़ी देर के बाद माँ बेचारी बस बेड पे पड़ी है, कोई प्रार्थना करें इस पार हो जाए या उस पार हो जाए, संत ये फिर करेंगे। फिर बेटे की पत्नी को पकड़ के लेगा कि महाराज इसके यहाँ संतान नहीं है। अरे तुम्हारे यहाँ संतों का यही काम रह गया? गुरुजन महापुरुष संतों से यही काम लेने तुमने? महाराज कृपा कर दें, बच्चे की नौकरी नहीं है। कभी कभी हमारे पास तो ऐसी माताएं आ जाती जो बोलती है मैंने कमेटी डाली है, तो महाराज कृपा करें। एक माता कमेटी डालती थी और मेरे पास आ गई, बोला महाराज मैं कमेटी डाल रही हूँ तो आप मुझे बताइए मैं किस नाम से डालूं? मैंने कहा डाल दो जो तुमको अच्छा लगता। तो फौरन से मुझे कहा कि महाराज मैंने पिछली जो कमेटी डाली थी ना वो इंगलाज माता के नाम से डाली थी तो जल्दी खुल गई। मैंने कहा फिर उसी की डाल दो जिससे जल्दी प्राप्ति हो। संतों के पास बैठकर मांगना क्या है, करना क्या है? आप तो फिर सौभाग्यशाली हो, संत आपके पास आ गए, आपको पैर छूने का मौका मिल गया, आपको साथ बैठने का मौका मिल गया, आपको उपदेश सुनने का मौका मिल गया, इतने सारे मौके आपको मिले। नारद के पास क्या था? नारद के पास तो केवल जूठन थी और वही उन्होंने खाई। हम कभी कभी संतों की जूठन भी लेते हैं तो कहते बाहर बच्चों को बांट दे, ये प्रसाद है महाराज का। अरे तुम क्यों नहीं खा रहे महाराज का प्रसाद? कभी कभी वो महाराजों को जो प्रसाद दिया उसमें तो बड़ी वैरायटियां होती है। महाराजों ने प्रसाद खाए, कोई पानी वाली दाल आ गई और महाराज वो खा रहे हैं, महाराज का वो जूठन बच गया, दाल थी, बराबर बैठा हुआ आदमी उसको दाल ही अच्छी नहीं लगती पानी वाली, उसने आगे फॉरवर्ड कर देनी है, लो महाराज का प्रसाद एक खाओ। तो यहां तो हमको तो सारा पसंद का चाहिए, जो हमको अच्छा लगे। जो महाराज का ग्रहण किया हुआ नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर सत्संग है, महाराज मेरे खिलाफ ना बोले, महाराज सत्य ना बोले, फिर कैसे हमारा कल्याण होगा? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो मेरे गुर्दे महाराज खराब हो रहे हैं, मेरी किडनियां काम नहीं कर रही। डॉक्टर आपको डांटता है, थोड़ी देर कहता है आप शराब पीते हो, छोड़ दो, शराब मत पियो। मरीज को देखा कभी गुस्सा करते हुए? क्योंकि वो उसके हित के लिए बता रहा है। लेकिन यहां कोई संत अगर आपके घर में बैठकर और कोई ऐसी बात करता है जो आपके विरोध में है, आपकी नेचर के खिलाफ है, आपके तो देखो इतना खर्चा करके महाराज को बुलाया, घर पे बुलाया और देखो महाराज क्या बोलकर चले गए। ऐसा करना चाहिए था? तो आपकी मति टिकती नहीं है, तो आप कैसे इस पे चलोगे? फिर सारी जिंदगी ऐसे चलते 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 हमारा जीवन अंतिम छोर पे आ जाता है। सारी जिंदगी हमने भगवान का नाम ले लिया और फिर कुछ लोग फिर हमको आखिरी में कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अब नाम नहीं निकलता। अब वो खुद सोचता है बैठा बैठा क्या करूं, तो चलो कहीं सत्संग में हो आता हूं। अब बुढ़ापा आया, अब बुढ़ापे में क्या करेगा? अब सत्संग में जाने की सूझ रही है इसको। तो बेटे बहू सत्संग में जाने कहां देंगे? जो वृद्धावस्था का आदमी है उसने सारी जिंदगी गुरुओं का संतों का संग नहीं किया। अब वो क्या करेगा? घर पे बैठ के बच्चों के बच्चे संभालेगा। बहू घर में काम कर रहे हो, बाहर बच्चे दे के बाबा इसको संभालना, मैं थोड़ा घर का काम कर लूं। बाबा धूप में बच्चे लेकर चारपाई पे बैठा रहेगा, कभी चीज दिलाएगा, कभी बात करेगा। बाबा को छुट्टी नहीं है,
बेटा ड्यूटी चला गया, बाबा आटा लेकर देगा, बाबा दही लेकर आएगा, बाबा जितने काम है बाजार के सब करेगा। आपको छुट्टी है कहाँ? अब बाबा को कहीं भजन में जाना है, कहीं सत्संग में जाना है, उसी समय बेटे बहू को कहाँ जाना है, किसी शादी में जाना है, तो बोले बाबा आप बच्चों को लेके घर पे रहे, हम अभी होके आ जाते हैं। आपका सत्संग भी गया। फिर सोचता है कि मैंने सारी जिंदगी क्या किया, अब तो मुझे ये करना था। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त गुजरा जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, तन के हर एक पुर्जे पे जब जंग आया। तो उस समय जाकर याद आता है कि हमको महापुरुषों का संग करना था। आज आप देखें हमारे समाज के अंदर जो लोग जिनको गंदी लत पड़ी है, जैसे गुटखा खाना, पान खाना, एक 20 रुपए का, अभी जो पान का रेट चल रहा है गुटखे का तो 100 पे पहुंच गया, पान अभी शायद 20 रुपए का मिल रहा। तो किसी के मुंह में वो 20 रुपए वाला पान भी होगा तो, और मंदिर से प्रसाद आया भगवान का अथवा संतों का जूठा आया, तो उसने क्या करना, एक हल्की सी चुटकी लेके मुंह में डालनी है, सिर्फ चखना है। और चखने से वो क्या उसके पास वो प्रमाण देगा कि आपने इतना थोड़ा प्रसाद क्यों लिया? तो वो कहता है महाराज मेरा 20 रुपए का पान जाया हो जाएगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए गति कैसे होगी?